Assalamu alaikum everyone. How are you guys doing? I hope you guys are doing well. Well, I know this is the most awaited and most requested review on my YouTube slash Instagram. So here it is. I know I'm extremely late in filming it. My target was to film it a month ago, but I got busy. Okay, I'm here and apologies for inconvenience क्योंकि थोड़ा late हो गया ये review. But let's get into it. Okay, the product we are going to film a review today is Philips IPL Lumia BR1954. But before I get into the actual product, let's talk about what IPL is. Again, I will try to keep it simple ताकि सबको समझ आए और जो लोग actually लेना चाहते हैं उनको help हो in making a decision. IPL है इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी. इस ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. द मोस्ट कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड पर्पस ऑफ IPL वाज हेयर रिमूवल. अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आपके हेयर के अंदर जो पिगमेंट होता है ना, ये उसको टारगेट करती है एंड इट काइंड ऑफ डैमेजेस द हेयर फॉलिकल. अब जो हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है वो वीक हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ उतनी तेज़ नहीं रहती. तो इन शॉर्ट दिस इज़ व्हाट IPL डज. अब हेयर रिमूवल में और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिस तरह सुपर हेयर रिमूवल है और डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स हैं. बट IPL हैज़ बीन लाइक कन्वीनियंटली यूज्ड ओवर द past decade or it's successful as well. And in the end I will be telling you कहाँ से मैंने ये purchase किया, how you can avail the sale. आजकल sale चल रही है and how can you save some bucks using my code. So please stay tuned और चलें. This is basically how I received it. Fragile. And it was thoroughly packed. Obviously मैं इसको पहले unbox कर चुकी हूँ because मैंने use किया है. And this is it. Philips Lumia Prestige IPL BR1954. IPL Lumia में BR1954 भी लिखा हुआ है यहाँ पे. अब बेसिकली ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ आई. दिस इज़ द लेटेस्ट वन, तो आई वेंट फॉर इट बिकॉज वाई नॉट. तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस था, तो मैंने सोचा कि लेटेस्ट ही लेना चाहिए. दिस इज़ हाउ इट कम्स इन अ बॉक्स. अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है. As you open the box के अंदर we have this booklet. ये पूरा यूज़र गाइड है and it's like written काफ़ी अच्छे से सादा से अल्फाज में. अब ये तीनों का अब ये BR की ना वैरायटी है. BR 1950, 54, 56, 53, 94, 59. तो ये सारी नाम पे लिखे हुए हैं. तो यूज़र गाइड इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है. डिफरेंस आता है इनकी अटैचमेंट्स में, वो मैं आपको बताती हूँ. खैर, कोर्स आई हैव ओपनड इट. तो इसके अंदर आपको आप खोलें, इसके अंदर आपको मिलती है डिवाइस, उसके साथ इसकी अटैचमेंट्स और एक पाउच. लेट मी शो दिस स्मॉल पाउच एंड इट्स वेरी हैंडी लाइक टू कीप इट ऑल. साथ में एक चार्जर भी है. इट्स यूरोपियन नहीं बल्कि इट्स एन इंटरनेशनल प्लग चार्जर. वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. उसके बाद आता है ये पाउच. मैंने कुछ पाउच में ऑब्वियसली डाला हुआ है. दिस इज़ द डिवाइस. इसके साथ एक अटैचमेंट है जो जनरल बॉडी अटैचमेंट है, इसके साथ लगी हुई है. इसके अलावा इसके साथ दो और अटैचमेंट्स आती हैं. ये है बिकिनी अटैचमेंट, इसके ऊपर बना हुआ भी है. और ये है इसके अलावा एक और अटैचमेंट जो इसके साथ आती है, फेशियल अटैचमेंट ऑब्वियसली. फेशियल अटैचमेंट. तो ये बेसिकली 3 अटैचमेंट्स हैं. एंड दिस इज़ द चार्जर. ये चार्जर इजीली पाकिस्तान में प्लग हो जाता है क्योंकि डिफरेंट प्लग्स होते हैं ना, यूरोपियन, अमेरिकन. तो ये UK प्लग टाइप है. ये पाकिस्तान में इजीली आपको किसी भी स्विच बोर्ड में लग जाएगा. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ, एक्चुअल डिवाइस की तरफ, इसके फंक्शंस की तरफ, इसके अटैचमेंट्स, इसके मोड्स एंड एवरीथिंग. अच्छा, सबसे पहले तो ये आपने अटैचमेंट 3 अटैचमेंट्स इसीलिए हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे स्किन की थिकनेस फ़र्क करती है. तो आप एक ही अटैचमेंट को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते. यू माइट एंड अप बर्निंग योर स्किन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिसीजन, इफ़ यू वांट टू परचेज इट, तो आपको ये देखनी होगी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए सिचुएशन की. है, तो अब ये इसकी अटैचमेंट है. ये सिंपली आपने इसको पकड़ना है और ये रिमूव हो जाएगी. ठीक है, अभी ये एक जनरल बॉडी अटैचमेंट थी जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी, तो ये वही लगी हुई है इसके साथ. अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बिकिनी अटैचमेंट लगा के दिखाती हूँ. यू हैव टू हैंडल इट ऑब्वियसली वेरी केयरफुली. थोड़ा फ्रेजाइल फीलिंग आती है. ये इसकी बिकिनी अटैचमेंट है. ठीक है, ये है सिंपल. इसको आपने ऐसे, आई होप आई कैन शो इट क्लियरली, प्लग किया एंड आवाज़ आएगी एंड दैट्स इट, इट्स फिक्स्ड. ओके, ये इसका चार्जिंग पोर्ट है. इसके अंदर आपने इसकी केबल लगाई, मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के.
दिस इज़ हाउ यू लाइक पुट इट इन, और आपने इसको प्लग इन कर दिया तो ये चार्ज भी हो जाता है. बट द पॉइंट इज़ कि इसका मेन पर्पज़ चार्ज होके आपको एक मतलब एक बैटरी लाइफ इज़ नॉट इट्स पर्पज़. तो ये बहुत लंबी चार्जिंग नहीं चलती है इसकी. तो बेहतर ये होता है कि आप इसको प्लग में लगा के यूज़ करें. खैर, अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट आइकन्स हैं. दिस इज़ हाउ यू टर्न इट ऑन. ये अटैच हो गया. ये हल्की सी आवाज़ भी आ रही है और यहाँ से आपको हल्की सी हवा भी फील होती है. ठीक है. उसके बाद अब इसके क्या है, इसकी पावर है 1 2 3 4 5. अब इसके 5 लेवल्स हैं. अब या तो आप खुद मैनुअली सिलेक्ट करें कि इस लेवल पे रख के मैंने इसको ऑपरेट करना है, या फिर आप इसको एक और तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑन किया. ठीक है, ये ऑन हो गया. ठीक है, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये ऑन हो गई है. अब इसके 1 2 3 4 5. लेट्स सपोज आई वांट टू ट्राई विद 3. ठीक है, तो मैंने 1 2 3 पे आ गया. ठीक है, एक ये तरीका है इसकी पावर सेलेक्ट करने का. और दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे एक सर्च आइकन सा बना हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि आप जब अपनी स्किन पे रखेंगे तो आपकी स्किन की कलर और हेयर कलर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि कौन सी पावर उस एरिया पे सूटेबल है. फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह से मैंने ये किया, इसको सर्च पे लगाया. ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे रखती हूँ. लेट्स सी, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4. या इट्स सेइंग 4 कि यहाँ पे आपका 4 पावर विल बी मोस्ट इफेक्टिव. तो मैंने क्या करना है, ये टिक आइकन है, इसको सिलेक्ट किया तो ये 4 पे सिलेक्ट हो गया. सी. अच्छा, अब आपने इसको चलाना कैसे है. जब ये यहाँ पे आपने रखा तो पीछे आप ये देखेंगे वाइट हो जाएगी. यहाँ पे एक बटन है रेडी. बेसिकली ये रेडी हो गया. ठीक है, इसको बटन मतलब लाइट बटन नहीं है, लाइट है, सॉरी, इट्स रेडी लाइट. तो ये ऑन हो गया. ठीक है, इट मीन्स इट्स रेडी टू वर्क. अब क्या करना है, द बटन इज़ हेयर, जस्ट सिंपली पुट इट ऑन योर डिज़ायर्ड एरिया. लाइट ऑन हो गई है, जस्ट प्रेस इट. दैट्स इट, लाइक दैट्स इट. एंड इफ़ आई डोंट वांट के ये मैनुअली पावर सेलेक्ट करे और मैं अपनी अकॉर्डिंग पावर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू स्टार्ट विद द मैक्सिमम और मिनिमम. इसने 4 कहा, मुझे लग रहा है 4 मुझे थोड़ा पेनफुल लग रहा है, आई वांट टू गो विद 5. ठीक है, या 2 या 3. ठीक है, तो क्या करना है, आपने इसको जैसे ऑन किया ना, ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट होती है डिफ़ॉल्ट वो 1 है. मैं इसको प्रेस करूँगी हायर पावर 2 3 4 5. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू इट विद मैक्सिमम पावर. पावर का मैं आपको बताऊँगी कि क्या मतलब होता है बाद में. ठीक है, मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मैं 5 पे करना चाह रही हूँ. तो आई जस्ट गो देयर, सेम लाइट ऑन हो गई है एंड प्रेस इट. दैट्स इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंड इट्स लाइक एंड माइंडेड कि मैंने इस पर बिकनी अटैचमेंट लगाई हुई है. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लगा रही थी. जो लिम्स के लिए यूज़ होती है और रेस्ट ऑफ द बॉडी वो डिफरेंट अटैचमेंट है. जो बिकनी एरिया में यूज़ होती है वो डिफरेंट अटैचमेंट है. और जो आप फेस पे यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट है. उसकी रीज़न ये है कि फेस ऑब्वियसली फेस की स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड यू कैन नॉट जस्ट यूज़ बॉडी अटैचमेंट ऑन योर फेस. Similarly, you cannot use body attachment on bikini area, so you have to be careful the type of attachment you're using. Now you guys know how to use it. Like मैंने आपको यूज़ करना तो बता दिया. एक और इसकी जो बात इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करना चाह रही थी, भूल गई थी, वो ये थी कि ये जो लाइट ऑन होती है इसके बाद ही आप प्रेस कर सकते हो टू लाइक द पल्स. इट मीन्स इट्स रेडी टू गो. ठीक है, कुछ एरियाज़ में ये होता है कि ये रेड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल माई आईब्रो एरिया मैं अगर इस पर रखूँगी इट विल गो रेड. इसका मतलब है वहाँ नहीं चलेगी. ठीक है, एक और बात, बिकनी अटैचमेंट जो है एक्सट्रीमली नियर टू द वी एरिया रेड हो जाती है. एक्सट्रीमली नियर, व्हेन आई से एक्सट्रीमली नियर आई मीन इट. थोड़ा सा यू कैन वर्क अराउंड दैट एरिया एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग. तो मैं मतलब मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था स्टार्ट में, बट वंस आई न्यू कि अच्छा थोड़ा सा आप एक दफ़ा बंद करके दोबारा ऑन कर लो और थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो तो स्टार्ट्स वर्किंग इन देयर एज वेल. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ये सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर है फिलिप्स की तरफ से, बिकॉज दे डोंट वांट गेट सूड. लाइक एंड में अगर कोई कुछ कह देता है इस तरह का कि भाई हमें ये इशू हुआ इसकी वजह से हुआ, यू नो, बाहर की कंट्रीज़ में सू करना इट्स अ थिंग, इट वर्क्स. सो ये मैंने खुद को सेव करने के लिए बेसिकली रखा. इसी तरह से आईब्रोज, लाइक अगर आप रखते हो, आप बेवकूफ़ी हो ना आईब्रोज पे रखोगे, लेकिन ये वहाँ काम नहीं करेगा. दिस इज़ फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन, द ब्रांड्स प्रोटेक्शन.
एंड इसके अंदर सेंसर है जो डिटेक्ट कर लेता है आप बॉडी के किस रीजन पे आपने रखा हुआ है. दैट्स वाई इट कैन लाइक टेल यू द इंटेंसिटी एज वेल. दैट्स ऑल अबाउट द डिवाइस. तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे इनबॉक्स में कि आप इसके बारे में जब डिस्कस करें तो ये ज़रूर बताएं. एंड आई हैव रिटन देम डाउन, देयर कंपाइल्ड. मैं आपको वन बाय वन उनको बताती हूँ. इज़ इट पेनफुल? यार, डिपेंड्स ऑन योर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, बट इट इज़ not painful. Like in some area, like sensitive areas, it's a little burning. It gives a little burning sensation, like थोड़ा जलन type sensation होती है, गर्म feeling होती है, लेकिन it's not painful. मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज़ इट. जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ आपको वो वाली सेंसेशन भी नहीं होगी, ठीक है. इट्स नॉट पेनफुल. अब इसकी ना पावर है 1 2 3 4 5. उसका क्या मतलब है ये भी पूछा पता है किसी ने. तो इसका मतलब ये है कि लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर. ऑब्वियसली 1 लोएस्ट है, 5 मैक्सिमम पावर है. अब इफ़ यू स्टार्ट विद मैक्सिमम तो क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि कम अरसे में आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी. बट इफ़ यू स्टार्ट विद मिनिमम लाइक 1 2, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. दिस इज़ हाउ इट्स डिफरेंट. और रिलेटिवली जो 5 पावर है वो थोड़ी सी लाइक ज़्यादा स्टिंगी होती है एज़ कम्पेयर टू 1, ठीक है. तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये पेनफुल है, क्योंकि मेरे भाई को ये था, छोटे भाई को, कि इट्स वेरी पेनफुल, क्या करती हैं आप ये वो. तो मैंने उसको हाथ पे किया था एंड ही वाज लाइक इट्स नॉट पेनफुल. एंड इट इज़ नॉट पेनफुल. इट्स लिटिल लाइक, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे गर्म बैंड है. अगर जिन लोगों ने लेजर कराया हुआ दे नो द फीलिंग. इट्स नॉट पेनफुल. तो वो ऐसा लगता है ऐसे से टच कर रहा है, लाइक समथिंग वार्म इज टचिंग यू लाइक दिस पल्स, बिकॉज इट इमिट्स हाई इंटेंसिटी पल्सेस. तो ऐसे से फील होता है. और दिस इज़ व्हाट 1 to 5 मीन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 पे स्टार्ट करते हो तो आपकी जो वो हेयर फ्री पीरियड है या वो जो पीरियड आता है स्लो ग्रोथ वाला, वो जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू इफ यू स्टार्ट विद 1. लाइक थोड़े सेशंस के साथ आपको वो अचीव हो जाएगा 5 पावर पे, और 1 पे अगर आपको 10 सेशन लगेंगे तो 5 पे वो आपको 5 से 6 सेशन में अचीव हो जाएगा. दिस इज़ द डिफरेंस. मैंने जब स्टार्ट किया था आई स्टार्टेड विद 3, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस पे लेज़र करा रही थी, मुझे पता था इतना पेनफुल नहीं है. तो आई स्टार्टेड विद 3. नाउ दिस मंथ आई टर्न इट टू 5, लाइक 5. अच्छा, साइड इफेक्ट्स बिकॉज इट्स लेज़र. इसकी जो वेव लेंथ है ना स्किन थिकनेस के साथ एडजस्ट हुई हुई है, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इट डजंट गो बियॉन्ड योर स्किन. एंड आपकी स्किन में भी इट जस्ट टारगेट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये कहना चाहिए. इसकी ना वेवलेंथ एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस. अब जो हेयर रिमूवल डिवाइस है उसकी जो वेवलेंथ है वो ऐसे एडजस्ट हुई है कि वो हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करेगी. और जो उसके जो मेलानिन पिगमेंट है जो आपके बालों का, उसको टारगेट करेगी. आपकी बाकी स्किन को कुछ नहीं कहेगी. एंड कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं. बट व्हेन कैन यू नॉट यूज़ इट, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यू कैन नॉट यूज़ इट. सो बी केयरफुल. उसकी रीज़न ये है कि कॉशन लिखा है फिलिप्स ने, ऑल्दो कुछ प्रूवन नहीं है, कोई प्रूवन साइड इफेक्ट नहीं है. बट अगेन द कंपनी हैज़ रिटन इट ऑन देयर लीफलेट. सो आई एडवाइज यू नॉट टू यूज़ इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन. लाइक वंस यू फाइंड आउट यू प्रेगनेंट, स्टॉप यूजिंग इट. ओके. अच्छा, अब अगली बात है विच एरियाज़ टू डू एंड विच एरियाज़ नॉट टू डू. बेसिकली ना अटैचमेंट्स पे डिपेंड करता है आपने कौन सी लेज़र ली है और उसकी कौन कौन सी अटैचमेंट्स है. जो मैंने ली है उसके अंदर 3 अटैचमेंट्स है. इट कवर्स योर होल बॉडी, ठीक है. ऑब्वियसली आईब्रोज नहीं कवर करती है. तो इट कवर्स योर होल बॉडी. तो आप वो जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है वो यूज़ करके यू कैन do it almost on your whole body. Body attachment से body, बिकिन एरिया से बिकिन एरिया, एंड फेशियल अटैचमेंट से फेस एंड नेक. अब नेक की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी थिन होती है, तो उस पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना फेशियल अटैचमेंट यूज़ करो. दूसरे अटैचमेंट से ये ना हो कि कोई बर्न हो जाए, ठीक है. इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे बिल्ले के बाल थे उड़ रहे. सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मच इज़ इट इफेक्टिव एंड हाउ मच हेयर ग्रोथ इज़ रिड्यूस्ड बाय इट. तो इन ऑर्डर टू आंसर दैट लेट मी टेल यू. सबसे पहले द टाइप ऑफ स्किन इट वर्क्स ऑन एंड द टाइप ऑफ स्किन इट डज नॉट वर्क ऑन. द थिकर योर हेयर, द डार्कर योर हेयर, द मोर इफेक्टिव IPL इज़. ये एक यूनिवर्सल रूल है. जो स्कैंटी पीच फज होता है उस पर इट विल नॉट बी इफेक्टिव, इट विल नॉट बी मच इफेक्टिव. लेट्स फेस द ट्रूथ. बेसिकली ये लेज़र काले बालों के लिए होता है, डार्क ब्राउन हेयर के लिए. इसी तरह से जो स्किन बहुत लाइक एक कैटलॉग बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा. इन्होंने अपने बॉक्स पे ही बता दिया है द कलर्स, इट द स्किन टोन्स इट्स इफेक्टिव ऑन एंड द स्किन टोन्स इट्स नॉट इफेक्टिव ऑन. जो सूटेबल स्किन टोन नहीं है वो ये है, द डार्केस्ट वन. Okay, this skin tone pe it's not effective for your hair. Again, the color you can work it around on, sorry,
black hair, dark gray, brown, but you cannot work it on in the hair which is golden. This is golden, yellow, red और grey. Unfortunately उसकी रीज़न ये है कि IPL टारगेट करती है मेलानिन पिगमेंट को जो आपके बालों में होता है. तो जब आप ब्लीच कर लेते हो या फिर आपके बाल होते ही ऐसे हैं तो उस पर वो पिगमेंट होता ही नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होती. लिहाजा यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ब्लीच्ड बालों पे कभी भी ये इफेक्टिव नहीं होगी. यू हैव टू हैव द डार्क हेयर इन ऑर्डर फॉर IPL टू वर्क. एक और बात थी, वो ये थी कि यूज़ करने से पहले क्या करना है. आइदर यू वैक्स इट और यू शेव इट. तो यू शेव योर हेयर, यू डो नॉट वैक्स योर हेयर बिफोर IPL. मतलब अगर आपने कल ट्रीटमेंट करना है, यू शेव योर हेयर टुडे या फिर कल ही बिफोर द लेज़र. सर्दियों में आई सजेस्ट कि एक दिन पहले आप शेव करें, अगले दिन IPL करें, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो दैट बिकम्स अ लिटिल इरिटेबल. ठीक है, आपकी स्किन थोड़ी सी इरिटेबल हो जाती है क्योंकि शेविंग आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देती है. तो यू हैव टू शेव बिफोर यू यूज़ द IPL ऑन योर स्किन. ठीक है, अब फेस के लिए डिफरेंट रेजर्स हैं, और मतलब जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ फॉर द बॉडी, मेन रेजर्स आर परफेक्ट. Gillette razors are perfect for your body. Like you don't need to go into those fancy pink razors for female. I mean, they're shit. Let's accept it. ये तो एक बहुत कॉमन डिस्कशन है यूट्यूब पे कि they're shit, और मैंने यूज़ भी किया they're shit. वो 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, मतलब काम ही नहीं करते हैं. और जो जिलेट है वो Blue 3, Blue 2 जो ये एड्स आते हैं, they are so much better and they like go in the long run. तो आपने शेव करना है before using the IPL. अगली बात ये है द डूज एंड डोंट्स ऑफ लेज़र. डूज और डोंट्स में सबसे पहले डू शेव, डू नॉट वैक्स. डूज clean your skin surface before you laser. Do not apply a moisturizer before you laser. Do's dry out your skin before you laser. Do not apply it. Do it on moist skin. Do not do that. Please. ये चीज़ों का ख्याल ज़रूर करना है if you want it to be effective. Do मतलब laser on your surface without marking it. Do not mark on your skin surface. कुछ लोग मतलब होता ही है क्या, कर रहे होते हैं ना, आपको एकदम भूल जाता है कि किस एरिया में किया तो फिर then you go over it again. Sometimes people mark on their lines कि ये एरिया हो गया है, तो मेरी रिएक्शन हो सकता है क्योंकि आपके मार्कर में कलर हो सकता है and it can react to your skin. तो don't do that. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला डू है, डू आइसिंग आफ्टर यू हैव लेजर्ड योर स्किन. लाजमी अपने आइस करना है. अब आइसिंग कैसे करना है? डायरेक्ट आइस मैंने आपको पहले भी बताया था, स्किन के साथ कभी भी नहीं लगानी होती. उसको किसी चीज़ में जिप लॉक बैग में करके आपने आइसिंग करनी है. इट सूट्स योर स्किन. डू नॉट रब योर स्किन और एक्सफोलिएट योर स्किन और स्क्रब योर स्किन आफ्टरवर्ड्स. एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स के गैप के बाद आपने कोई स्ट्रॉन्ग मास्क या स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना है फेस पे, या थ्रेडिंग करनी है. थ्रेडिंग मैं बता रही हूँ, अगर आप कर रहे हो तो आपने नहीं करनी, सीधी सी बात है. या कोई भी लाइक स्ट्रॉन्ग एक मतलब फेशियल या कुछ इस तरह से जो ब्लीच कुछ भी अगर इस तरह का आपने करना है ना, तो यू डू नॉट डू इट आफ्टर लेज़र. लेज़र के 24 to 48 आवर्स के बाद आप करें. फॉर एग्जांपल कोई मास्क लगाना है, मैं एस्टिक क्ले मास्क यूज़ करती हूँ, तो मैं 48 आवर्स के बाद मेक श्योर करती हूँ कि यूज़ करूँ. डू नॉट अप्लाई अ केमिकल एक्सफोलिएंट आफ्टर लेज़र. मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने फेस पे एक दिन लेज़र किया, ये सितंबर की बात है, और जब मैंने मास्क लगाया तो मेरी स्किन थोड़ी सी ना इरिटेट हो गई, रेड हो गई. वो ऐसे भी हो जाती है रेड मास्क लगा के मेरी. तो मैं वापस आई तो यार इतनी रेड क्यों हो रही है, एंड आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने पिछली रात को लेज़र किया था. ड्यूटी से वापस आई और यार लेट्स यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड. सो स्टूपिड ऑफ मी, मैंने ग्लाइकोलिक एसिड वाला जो वो होता है टोनर है ऑर्डिनरी का, मैंने वो लगाया. आई वाज लाइक यार वाई इज बर्निंग, लाइक बर्निंग नहीं हो रही थी, उससे रेड और ज़्यादा रेड हो रही थी. खैर उसके बाद ना कुछ 1 घंटा गुजरा, मुझे याद है कि शिट आई हैड लेज़र डे बिफोर, और मैंने उसके ऊपर केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ किया. तो हुआ ये कि ना फॉलिकुलाइटिस हो गया. आपके हेयर फॉलिकल्स है ना वो इन्फ्लेम हो गए मेरे. है कुछ हफ्ता लगा, मुझे 1 हफ्ता लगा सेटल होने में, लेकिन वो बम्पी होगी स्किन एंड आई वाज लिटरली वरिड कि हाउ विल इट गो अवे. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यू जस्ट डू आइसिंग, अप्लाई एलोवेरा, घर वाला एलोवेरा अगर है तो, एंड जस्ट मॉइस्चराइज इट और सन ब्लॉक, बस. इसके अलावा कुछ मत लगाना. मतलब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कोई पूछ रहा था, तो इन द लॉन्ग रन मैंने आपको बताया इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, लेकिन एट द मोमेंट क्या होता है, रेडनेस हो सकती है, होती नहीं है लेकिन हो सकती है. कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ पे रेडनेस होती है, इसलिए आपने आफ्टरवर्ड्स आइसिंग ज़रूर करनी है. आइसिंग से वो जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं जो रेड हो जाते हैं, तो वो थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं. एंड इट्स नॉर्मल, लाइक आपकी स्किन का रेड होना आफ्टर लेज़र इज़ टोटली
acceptable, totally normal. It will settle within 24 hours. You don't need to be worried about that. You just need to do what you just need to do is कि अगले दिन अगर आप धूप में निकलते हो तो just apply sunblock. It's very important. आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई होती है तो आपने sunblock ज़रूर अप्लाई करना है.